दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रस। और रस ये जो क्लास है ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, जिसमें आज के बाद आपको रस में किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं रह जाएगी, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रह जाएगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए कॉपी और कलम को लेकर के। तो पहले हम समझ लेते हैं इसके पढ़ने का उद्देश्य क्या है। देखिए, उद्देश्य ये है कि एमए की परीक्षाएं चल रही हैं और उसमें रस हिंदी में आया हुआ है काव्य शास्त्र के पेपर में। और दूसरी बात, वर्तमान समय में होमगार्ड की पेपर होने वाले हैं और इधर एसएससी का पेपर होने वाला है और तमाम कंपटीशन एग्जाम होने वाले हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये पूरा सिलेबस मैंने तैयार किया है और बहुत ही गजब का है। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाइए। पहले हम समझते हैं कि रस होता क्या और ये शब्द कहाँ से आया और किसने इस शब्द को दिया और ये किसने किसने लिखा। तो समझते हैं, जो रस है ये रस वाला नहीं, ये रस, इस रस को लाने वाले हैं भरत मुनि। उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में उन्होंने जो सबसे ज़्यादा प्रधानता दी है, प्राथमिकता दी है, वो है रस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो हम रस पढ़ रहे हैं ये शब्द कहाँ से आया है, तो उसको बताओ कि भैया ये जो रस है ना, ये आइल बा भरतनाट्यम से। तो समझेगा कि भैया ये भरतनाट्यम से आया है। अब पूछे किसने दिया है, तो बताइएगा उनको कि एक बहुत महान आचार्य मुनि हुए थे जिनका नाम था भरत मुनि, उन्होंने दिया। तो ये उनकी दी हुई, ज्ञानी पुरुषों की दी हुई देन है जो आज हम रस पढ़ पा रहे हैं। और उस समय, आज के लगभग 2200 वर्ष पहले की बात है, 200 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, आज से 2200 साल पहले जो उन्होंने ज्ञान दिया, आज तक उस पर कटाक्ष नहीं किया जा सका, उसको काटा नहीं जा चुका। तो आप पहले ही समझ लीजिए वो कितने ज्ञानी पुरुष रहे होंगे। उन्होंने रस दिया और रस के 4 भाग बताए। 4 भाग सबको पता है। पहले हम एक छोटा सा रस पढ़ते हैं, उसके बाद उन चारों भागों को हम ढूंढेंगे कि कौन कौन है और कहाँ कहाँ है। तो पढ़ते हैं हास रस। हास रस की जो कक्षा 10 वालों की परिभाषा बनती है, कक्षा 10 और कक्षा 12 वालों के लिए उनकी बनती है कि हास रस का स्थायी भाव हास होता है, जहाँ पर भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव व्यक्त करते हैं, वहाँ पर हास रस कहा जाता है। और उसका उदाहरण कोई भी लगा लीजिए, उदय उदय गिर पंच अकबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन ब्रंग। मैंने यहाँ पे लिखा है सिर पर गंगा हंसे, भुजनी पे भुजंगा हंसे, हास ही दंगा भयो नंगा के विवाह। कहने का अर्थ है जहाँ पर हास, जहाँ पर हंसने का मन कर जाए। आप देखते हैं जब कोई हम पिक्चर देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, कोई काव्य मंचन देखते हैं, तो जहाँ पर हंसने का मन करे उसको हास्य कहते हैं। और हंसने का मन तभी करेगा जब 4 चीज़ें उसके अंदर समाहित हो। वो कौन कौन सी हैं? एक होता है स्थायी भाव, जो उसमें दिख रहा है। अब मान लीजिए हंसने वाला सीन हो रहा है, वही ना हंसे तो हम कहाँ से हंस लेंगे। कोई ऐसी बात कही है, जब कोई जोक कहता है तो उसमें स्थायी भाव हास्य हो जाता है। उसके बाद होना चाहिए विभाव। विभाव, उसके अंदर जो हंसाने की प्रक्रिया है वो तुम्हारे अंदर से क्या है, क्रोध है, हास्य है, आपके अंदर क्या चल रहा है कि उसके लिए हम सोचते क्या हैं। जैसे कि बात बता दें आपको कोई अच्छी जोक सुना रहा हूँ और आपको उससे कोई प्रेम ना हो और उससे घृणा होती हो, तो कितनी भी अच्छी जोक हो लेकिन उसको बुरी लगेगी। जैसे रामचरितमानस में एक आख्यान आता है कि रामचरितमानस 4 लोगों को अच्छी नहीं लगती। नंबर 1, जिसको कथा करवाने से दुश्मनी हो। नंबर 2, कथा से दुश्मनी। नंबर 3, तर्क करने वाला है। और नंबर 4, जो कथा कह रहा है उससे दुश्मनी हो। ऐसे व्यक्तियों से जो जिसको दुश्मनी होती है उसको वो समझ में नहीं आती है। तो कहने का अर्थ है विभाव होना चाहिए। अगर किसी रस को समझ रहा है तो उसके अंदर विभाव होना ही चाहिए। उसके बाद आता है अनुभव। अनुभव, जो अनुभव होता है, वैसे कहने में अनुभव होता है लेकिन कहते हैं अनुभव। जिसके अंदर अनुभव ही नहीं है, वो अनुभव ही नहीं कर पा रहा है, वो कैसे हंसेगा। तो इसका भी होना बहुत ही जरूरी होता है। फिर संचारी भाव। संचारी भाव का अर्थ होता है वो क्या देख के हंस रहा है। आप समझ रहे हैं। रामचरितमानस में एक आख्यान है, माता सीता जी खो चुकी हैं। राम जी को जो हनुमान जी हैं उनके फेंके हुए कुछ
हाथों में पहनने वाले, कानों में पहनने वाले आभूषण दिखाए। तो जब लक्ष्मण जी से कहा कि बताइए भैया ये हैं या नहीं हैं, तो कहते हाँ मुझे पाँव के बिच्छुओं से लग रहा है ये सीता जी के हैं। उन्होंने बताया कि मैं माता सीता जी के सिर्फ पाँव ही देखता था, तो मेरा मानना है कि आप क्या देख रहे हैं इसके अंदर। तो उसको बहुत ज़रूरी है समझना। अब हम समझते हैं इनके भाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव और संचारी भाव, इनमें क्या अंतर है, क्या है क्या नहीं है। तो अब यहाँ से हमारा रस पढ़ना शुरू होगा। अभी तक हम रस की जो नीचे की तरी ढाल रहे थे, न्यू बना रहे थे, न्यू बन के रेडी हो गई है, जिसमें हम ये जान चुके हैं कि किसी भी रस को जानने के लिए 4 भागों का जानना बहुत ही ज़रूरी है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। उसके बाद जान चुके हैं कि जो रस है इसको लिखने वाले भरत मुनि जी हैं, और भरत मुनि जी इसके प्रतिपादक माने जाते हैं, जिसकी उनकी पुस्तक लिखी हुई है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के अंतर्गत इन्होंने रस लिखा, जो आज के लगभग 2200 वर्ष पहले की बात है। अब दूसरी बात जान लेते हैं, उन्होंने मात्र 8 रसों को जोड़ा। जो वत्सल्य रस है वो बाद में आया, फिर जो भक्ति रस है वो और बाद में आए। तो इस समय तो वर्तमान काल में 11 रस पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रस जो होते हैं 8 रस होते हैं। अगर आपके सवाल में सवाल दिया जाए कि बताइए भैया रस कितने प्रकार के होते हैं, और वहाँ पे 8 लिखा हो, 12 लिखा हो, 11 लिखा, सॉरी 8, 12 और 7 लिखा हो, तो हमारा जो आंसर सही होगा वो 8 सही होगा, क्योंकि नाट्य शास्त्र में 8 दिए गए हैं। इसके बाद एक वत्सल्य बढ़ जाता है तो फिर 9 हो जाता है। उसके बाद वर्तमान समय में तो 11 हो चुके हैं, क्योंकि भारत देश एक बकैती का देश है, यहाँ पे कोई सामान कम नहीं पड़ती। जैसे कि महाभारत जब लिखा गया तो उसमें 24,000 श्लोक थे, अब 1 लाख हो गए, तो किसी चीज़ को कम नहीं किया जाता और बढ़ाया जाता है, तो भारत देश में बढ़ता ही है। उसी बढ़ते हुए क्रम में अब कितने रस हो चुके हैं, 11 रस हो चुके हैं। तो अब हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो पढ़ते हैं। स्थायी भाव, ये होता है भाव, ये है इसका स्थायी भाव। भाव और स्थायी भाव में ये अंतर होता है, भाव हम कोई बात को कह देते हैं, उसका वास्तविक रूप क्या है वो होता है स्थायी भाव, वास्तविक रूप। समझते हैं, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है, रति। रति, अब रति माने महिला होती है, तो महिलाएं क्या करती है, श्रृंगार करती है। जहाँ पे श्रृंगार भाव आ जाए तो आप समझ लीजिए कि रति की बात की जा रही है। उसके बाद आता है करुण रस। करुण रस कहने का अर्थ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी की बात की जाए, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, जहाँ पर दुख की बात व्यक्त की जाती है उसको कहा जाता है करुण रस। जिसका जो स्थायी भाव होता है शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है। उसके बाद आता है हमारा रौद्र रस। रौद्र का मतलब होता है क्रोधित होना, एकदम क्रोध में है कि हमका कैसे कहीं। गांव में सबसे ज़्यादा क्रोध होता है कि हमका कैसे कहीं। अगर कोई महिला किसी को कुछ कह दे तो कहते हैं हमका कैसे कह दी, क्रोध। उसके बाद होता है शांत भाव। ज़्यादातर जो शांत मिलते हैं वो हिंदी के टीचर ही होते हैं। सबसे ज़्यादा क्रोधी व्यक्ति जो होता है अगर देखा जाए तो वो इंग्लिश के टीचर और मैथ के टीचर, और शांत भाव में अगर देखा जाए तो हिंदी के टीचर जो हम हैं। तो हमारे अंदर शांति ही है, शांत, जिसको निर्वेद कहा जाता है, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, शांति, शांत, कुछ भी कहो शांति। हाँ, भरते हम भी हैं। फिर है भक्ति। भक्ति जिसके अंदर जागती है उसको अनुराग कहा जाता है। अनुराग माने होता है प्रेम। भक्ति वहीं पे आती है जहाँ पर प्रेम होता है। रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होति मैं जाना। भगवान हर जगह व्यापक हैं, लेकिन वो प्रकट वहीं पर होते हैं जहाँ पर प्रेम होता है। उसके बाद होता है हास्य। हास्य का तो हम बता ही चुके हैं, जहाँ पर हंसने वाली बात की जाए, जहाँ पे कोई चित्र देख के लगे कि हंसने का प्रसंग बन रहा है, उसको हास्य कहा जाता है। जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण दे दूँ, सारे व्यक्तियों में एक जैसे व्यक्ति हो और एक व्यक्ति का जो पारदर्शी है, थोड़ा चेहरा है जो देखने वाला है वो अलग हो जाए, तो उस पर लोग हंसते हैं। जैसे मेरा ले लीजिए, मैं थोड़ा सा सांवला या काला हूँ, तो जहाँ पे एकदम 1000 लोग गोरे गोरे हों, जहाँ पे मैं हूँ, तो वहाँ पे ऐसा लगेगा कि बगुला के या हंसों के बीच में कौवा बैठ गया है, तो वो हास्य का प्रसंग बन जाता। फिर होता है वीर।
देखिए वीर की बात मैं अगर करूं तो सबसे ज़्यादा अगर वीर काव्य की बात कर दी जाए तो जैसे आल्हा पढ़ते हैं तो उसके अंदर वीरता दिखाई पड़ती है, जिसका अर्थ होता है उत्साह। जैसे कहते हैं जो मर्जी हो खटिया पहिया गिद्ध तुम्हार मांस ना खाए, अगर जो मरी हो रणखे तन मानो सब अमर हो जाए। कहने का अर्थ वहाँ पे उत्साह भरा होता है। सबसे ज़्यादा जो वीर रस की कविताएं होती हैं या उत्साह बढ़ाने वाली कविताएं होती हैं उनको वीर कहा जाता है, उत्साह के संग कहा जाता है। इसका जो वीर का स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। फिर होता है भय। अच्छा, भय हमें कब लगता है? भय हमको तभी लगेगा जब वीर होगा। कहने का मतलब जहाँ वीरता होगी वहां पे खूब मारकाट होगा। जब मारकाट होगा उसके बाद का जो सन्नाटा होता है वो भय कर देता है, जिसको जुगुप्सा कहा जाता है। फिर होता है वात्सल। वात्सल दो प्रकार से होते हैं। एक तो वात्सल करते करते लोग उसी में डूब जाते हैं, और एक होता है वात्सल दिखाओ मान करके। ये जो वात्सल है ये भक्ति का है, ये रीत का है, ये भक्ति इसमें जुड़ी हुई है। राधा कृष्ण से क्या करती है? वात्सल करती है, वात्सल प्रेम। सूरदास जी का जो काव्य है वो वात्सल प्रेम का काव्य है। अब हम समझते हैं विभाव। राम जी सीता को चाहते हैं, ये श्रेष्ठ भाव है, श्रेष्ठ विभाव है। उसके बाद सीता राम को चाहती है, ये रति भाव है। तो इसके जो दो भाग होते हैं, एक होता है उद्दीपन जो सीता करती है, एक होता है आलंबन जो राम करते हैं। प्रेम दोनों का है, लेकिन दोनों में जो डिफिनेशन है, जो परिभाषाएं हैं वो बदल जाती हैं। तो आलंबन और उद्दीपन, सीता जो प्रेम करती है राम से वो उद्दीपन है, जो राम प्रेम करते हैं सीता से वो आलंबन है। अब जो अर्थ आता है अनुभाव आता है। इसको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही गौर से पढ़ना पड़ेगा। मैंने इसका एक क्लास अलग से भी दिया हूँ, तो इसको पहले पढ़िए। कायिक वाचिक आहार सात्विक, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सात्विक। सात्विक कहते किसे? जो अनुभव होता है, किसी चीज़ का अनुभव कराना। मान लीजिए आप एक खड़े हुए हैं या फिर कापी से लिख रहे हैं और कमरा आपका सन्नाटे में है, और कोई आके आपको अचानक आवाज़ दे दे और आप कंपित हो जाएं, उसी को कहा जाता है अनुभव। क्या कहते हैं? अनुभव। जानना, कंपित हो गए, क्या क्या हुआ। तो हमारे ये होते हैं 8, और इसको आप दिमाग में ढरतली बांध कर लीजिए गांठ। 8 होते हैं कौन कौन से? एक होता है स्तब्ध। स्तब्ध का मतलब होता है एकदम अवाक रह जाना, खड़े रह जाना। सबसे ज़्यादा कब होता है? मान लीजिए अचानक आपको कोई सूचना दे दे कि आपकी भैया ज्वाइनिंग लेटर आपके घर आ गया, और आप जैसे खड़े हो, सच्ची, जैसे कि एक छक्के के लिए पूरा मैच रुका हुआ है। अगर 6 रन का छक्का मार देंगे तो मैच जीत जाएंगे, और एक ही गेंद बची हुई है, और होता क्या है, एकदम बैट्समैन लिया हुआ है, और आप देख रहे हैं क्या होगा क्या होगा, और यहाँ से हाथ उठता है, इतने पे जाता है। अगर जब तक टक सी आवाज़ नहीं आएगी और लगेगा कि उस पार चला गया है, अब जब तक वो गेंद गिर नहीं जाएगा बाउंड्री पार के उस पार, तब तक क्या हो जाते हैं? हम स्तब्ध हो जाते हैं, एकदम एकदम शांत, एकदम शांत, स्तब्ध, जैसे कि तैसे। फिर दूसरा शब्द होता है श्वेत। श्वेत का जो अर्थ होता है, इसका कहने का अर्थ है आंखों से आंसू बहना, श्वेत, तिलक। श्वेत का होता है लज्जा। आप किसी से प्रेम कर ली एकदम तगड़ा वाला, और उससे आप बताना भी नहीं चाह रहे हैं कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, और वो जब तुमको देखता है तो ऐसे, और तुम उसको जब देखते हैं तो ऐसे। इस पे बिहारी लाल ने बहुत अच्छी लाइन कही कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन से दो बात। बिहारी लाल तो एकदम चौके पे छक्का मार गए, और वो बताते हैं कि श्वेत क्या होता है। तो श्वेत रोमांच, किसी को देख के आए है। सबसे ज्यादा रोमांच किसी में आता है? रील चलाने। कोई बात हो जाए रील चलाओ, कोई बात हो जाए रील, रोमांच आ रहा है। अगर बढ़िया रील आ गई, हा, अगर थोड़ा सैड सॉन्ग आ गया तो ऐसे पकड़ के, ये क्या है? रोमांच है। उसके बाद आता है हमारा स्वरभंग होना। स्वरभंग जो होता है, ये होता इस तरीके से है कि हमारे मन में किसी को लेकर के
कुछ गहरी बात चल रही है। अब हम ऐसे बैठे हुए हैं और पीछे से आके बोले, अरे मोहित अब हमारा स्वर भंग हो गया। अरे क्या हुआ यार, क्या क्या हुआ? क्या होता, हम सोच रहे थे बट तुमने मारा मुझे ना, तो मुझे लगा ये क्या हो गया। फिर उसी के संग जुड़ जाता है कंप। जब कोई हमको अचानक आके हाथ धर दे या मार दे या छू ले तो हमारे अंदर कंपन हो जाता है। और होता क्यों है, अगर बायोलॉजिकल थॉट देखा जाए तो होता है क्या, हमारे शरीर का जो पूरा ब्यौरा है ये हमारा ब्रेन रखता है। लेकिन जब हम अपने ब्रेन को फ्री कर देते हैं तो हमारे यहाँ का जो पूरा डाटा रखने वाला हो मिडल ऑफ द डाटा, मतलब मिडल ऑफ द डाटा रखता है। अब उस पर अगर कोई अचानक धावा बोलता है तो वो सेरिबेलम या प्यूटी लाइन ग्रंथि को ना देखते हुए, सॉरी सेरिबेलम को ना देखते हुए वो मिडल ऑब्लांगेटा अपने आप को कवर करना चाहता है। वो जब अचानक नहीं जान पाता तो कंपित हो जाता है कि क्या हुआ। तो क्या हुआ, कम फिर हो गया बेवड़ अश्रु। ये सबसे ज्यादा होता है दिल टूटने के बाद। किसी भी व्यक्ति के अंदर अश्रु तभी बहते हैं जब उसको काफी दुख हो जाता है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप का रिजल्ट 1 नंबर से फंसे तो आपके आंखों से अश्रु बहते हैं। फिर आता है प्रलय, और ये हमारे सात्विक के 8, जिसको कहते हैं बांध लो गांठ। और इसको हमको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। तो समझ तो आप चुके ही होंगे, ये 8 होते हैं, जिसमें 8 ये है, स्तब्ध है, स्वेद है, रोमांच है, स्वरभंग है, कंप है, विवर्ण है, अश्रु है, प्रलय है। अब हम बढ़ते हैं संचारी भाव की तरफ। तो आप लोग संचारी भाव को समझिए। संचारी भाव क्या है? ये 4 नंबर का संचारी भाव। संचारी भाव का अर्थ होता है जिसके माध्यम से हम तक पहुंचता है, कि हमारे यहाँ तक क्या पहुंचा है, संचार क्या हुआ है। हर्ष, पहला क्या है? हर्ष। संचारी भाव का मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, फिर आप शायद समझिएगा कि क्या है। जब हमारा जन्म होता है तो हर्ष होता है, हर्ष के बाद विवाद होता है, कंगनवा हम ले पे, नंदियाँ करती हैं भौजाइयों से, ताश होता है, त्रास होता है, नहीं दे भाई, लज्जा आती है, ग्लानि होती है। और वो सब होते 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 हमारी उम्र का आखिरी पड़ाव आ जाता है, वो है मरण। और ये कुल होते हैं 33। अब हमारी बात को समझिए। जीवन का जो पड़ाव है, शुरुआत होता है जन्म से और ख़त्म होती है मृत्यु से। तो हमारा जन्म तो हो गया, और जन्म होने के संग क्या होगी? खुशी होगी। मृत्यु के बाद क्या होगा? दुख हो। तो यहाँ से शुरू होकर के और यहाँ तक पहुँचने को कहा जाता है संचारी भाव। इन्हीं भाव के अंतर्गत ही हमारे अंदर के जो संचार होते हैं वो पैदा होते हैं, हमारे अंदर जो नए नए विचार आते हैं वो पैदा होते हैं। जैसे कि हर्ष, मन में हर्षोल्लास होता है। विवाह, त्रास, लज्जा। लज्जा हमें कब आती है? लज्जा हमें तब आती है, मान लीजिए हम कोई गलत काम कर दें और किसी से आंखें चुरा रहे हो, उसको लज्जा कहा जाता है। ग्लान, लज्जा जब आती है तो उसके पीछे एक और आ जाती है जिसको कहा जाता है ग्लानि हो रही है। ये शब्द अगर सारे सुनना हो तो रामचरितमानस में भी अच्छे से है और महाभारत में भी अच्छे से है। कैकेयी को लज्जा आ रही है, नहीं सॉरी, ग्लानि हो रही है, और लज्जा आ रही है कि मैंने अपने पुत्र के चक्कर में, अपने जिसको मैं सगा पुत्र मानती थी, राम को वन भेज दिया। और कहने में लज्जा आ रही राजा दशरथ से, और उस लज्जा के बीच में एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि मैं आपसे 2 प्रश्नों को पहले से मांग रखा था, उसका भाई हमको दो। तो लज्जा के संग क्या आती है? गलान। गलान के बाद होती है चिंता। मांग तो लिया भाई, मांग तो लिए अच्छे से, भैया हमको दीजिए, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भाई तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, मेरा बेटा राज बने, राम वन को जाए। मांग तो लिया, लेकिन अब मांगने के बाद क्या आ रही है? चिंता हो रही है। भाई मेरा बेटा आएगा, और आया वही किया जो सोच रहे हो। माता को बहुत धिक्कारता, कहता तुमको बोलूंगा नहीं तुमसे। उसके बाद होती है शंका।
चिंता के बाद शंका भी है, मांग तो लिए हैं, दे भी दिया है, क्या सच में दे देंगे? भाई राजा दशरथ ने कहा हाँ ठीक है, तुम मांग रहे हो, हम रघुकुल रीत के हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। फिर उनको चिंता हो रही है, क्या सच में दे देंगे? और चिंता के बाद शंका मन में उठने लगती है, सच में सही दे देंगे? कहा तो है, लेकिन बेटे को तो पहले बता के आए कि तुम्हारा रात तिलक होगा। कहो बेटा ना माने, बेटा कहे नहीं भाई हम तो नहीं देने देंगे। असूया, फिर मोह होने लगता है। कौशल्या का मोह बढ़ रहा है राम के प्रति। कह रहे हे राम चले जाओ, तुम जाओ अपनी माता का वचन पूरा क्यों। लेकिन मोह तो है ना, मोह कैकई का भी है। अगर मैं आपको बताऊं अलग अलग रामायणों में, आनंद रामायण को अगर देखा जाए तो राम खुद कैकई से कहते हैं कि मुझे बन जाना है माता, कुछ ऐसा करो। तो कहते हैं कि क्या हमारे लिए इतना भी नहीं कह पाते हो? कैकई कहती है कि भाई तुम्हारे वजह से मैं बदनाम हो जाऊंगी। कहते हैं माता क्या आप मेरे लिए बदनामी नहीं सहते? कहा ठीक है, अगर बेटे को यही मंजूर है तो मैं भी यही मंजूर करती हूँ। तो मोह हो जाता है। गर्व, उत्सुकता, उग्रता। उग्रता कब होती है आप जानते ही हो। सबसे ज्यादा इस समय उग्रता होने वाला कोई चीज है वो होता है भाषण। एक दो यूनिवर्सिटियां बहुत खराब हैं, एक फेसबुक यूनिवर्सिटी, एक इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, हाँ एक और है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ये विश्वविद्यालय हैं, इनमें दाखिला लेने के लिए कुछ भी हो जाओ, मूर्ख हो तब भी चलेगा। हाँ बस आपके पास एक छोटा सा फोन होना चाहिए जिससे आपको जो भरा जाए उसके साथ उग्र हो जाओ। अगर आप किसी चीज का विरोध करते हो और कहा जाए कि हाँ ये खराब है, बस आपको लगेगा यही ठीक, ये खराब, जो कह रहे हैं उनके संग है। उग्रता हो जाती है। लेकिन पहले जो उग्रता होती थी वो होती थी अंग्रेजों को भगाने के लिए एकदम उग्र है, तैयार है, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। उसके बाद होता है चपलता। ये चपलता शब्द कहाँ से आया, कभी सोचा आपने? हनुमान जी के बारे में हनुमान जी खुद अपने आप को कहते हैं कि मैं चपलता हूँ। चपलता का मतलब होता है चालाक। हालांकि हनुमान जी खुद को कहते हैं, दूसरा कोई इनको नहीं कहता है। दूसरा है दीनता। दीन, अच्छा दीन आपको पता है क्या होता है? दीन का अर्थ होता है बहुत ही परेशान व्यक्ति, जिसको देख के लगे कि ये तो एक कवि हुए हैं, नाम शायद मैं याद कर पा रहा हूँ, तो नागार्जुन हुए, वो कहते एक भिखारी पथ पे आता, वो दीन है। उनको देख के हमको क्या लगता है? दीनता आती। फिर आती है जड़ता। जड़ता क्या? किसी को देख के लगे कि नहीं इसका कार्य ही है, जड़ है। जैसे कि हम अपने को ले लें, मेरा रूटीन जैसे है कि मुझे काम करना है तो मैं करता हूँ, उसके प्रति मैं जड़ हो चुका हूँ। उसके बाद एक शब्द होता है आवेग, चाल के साथ निर्वेग, ध्रुति, चंचलता। चपलता और चंचलता में अंतर होती है। चपलता होती है अपने आप के अंदर चालाकी करना, चपलता का होता है चालाकी करना, लेकिन चंचलता का मतलब होता है बहुत तेज होना। हनुमान जी अपने आप को चपलता कहते हैं, लोग उनको चंचलता कहते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत तेजी और फुर्ती है, चंचलता है, बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं कुछ कम समय में। फिर होता है मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस। दुनिया में दो ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं, तीन प्रकार के मान लेते हैं क्योंकि तीन प्रकार के हैं। पहला होता है आलस और दूसरा होता है श्रमिक। एक व्यक्ति है जो हम लोग बचपन से कहानी पढ़ते आए हैं कि एक महात्मा जी के हैं कि तुमको सोने का हिरण दिखेगा, और सुबह उठने लगा, उसके सारे काम बनने लगे, तो आलस को छोड़ के जब शरण की तरफ भागा तो उसका सारे काम बनने लगे। तीसरा होता है बीच वाला, उसका आलस भी नहीं है और उसका श्रम भी नहीं, बीच वाला काम करता है। तो जैसे कि आलस करते हैं आलसी लोग, श्रम करते हैं बॉर्डर पे जो हमारे जवान हैं, वो खेतों में काम करते हुए किसान हैं वो, और एक बिच्चा वाले हैं जो नाम नहीं देना चाहिए, लेकिन वो मान लीजिए सरकारी नौकरी वाले हैं कि हाँ ठीक है चल रहा है, जैसे कि बैंक वाले, मतलब उनके ऊपर ये शब्द बन सकता है, वो बीच में आते हैं। आपको कितनी भी ज़रूरत हो, कितनी भी जल्दी हो, लेकिन उनसे पूछो भैया जल्दी, हाँ हो जाएगा बेटो, हो जाएगा, नेटवर्क नहीं आ रहा। हाँ सबसे ज़्यादा शब्द ये लागू होना चाहिए कोटेदारों के ऊपर। उनसे अगर कह दो भैया मुझे बहुत जल्दी है दे दीजिए, अरे मिल जाएगा, गल्ला मिल जाएगा, परेशान ना हो। वो बीच में आते हैं, वो ये भी नहीं कह रहे कि ना करूँगा और ये भी नहीं कह रहे मैं तुरंत कर दूंगा, वो कहते भाई ठीक है कर देंगे। तो एक हुआ श्रम और उसके बाद हुआ आलस। फिर आते हैं निंद्रा।
आलसी व्यक्ति के अंदर क्या आएगी? निंद्रा आ जाएगी। जब निंद्रा आ जाएगी तो अंदर क्या आता है? स्वप्न आता है। हम किसी चीज को स्वप्न में देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक कथन है कि आप सपने देखिए पूरे करने के लिए, लेकिन आंखें बंद नहीं होना चाहिए सपने देखने के लिए। सोचिए, वो कहते सपने जरूर देखो और उनको पूरा भी करो, लेकिन वो सपने जो हो आंखें बंद करके मत दो, आंखें खोल करके देखो। और उसके बाद जो हो सकता है स्मृति याद भी है, तुमने सपने में क्या देखा था, स्मृति में याद होना मद हो जाता है। ये शब्द को मैं बहुत कह देता हूँ, ये शब्द जीवन भर आपको परेशान करेगा। मद 6-7 शब्द इसमें के हैं जो आपको याद कर ले। एक मद है, एक निंद्रा है, एक आलस्य है, श्रम है, शंका है, लज्जा है, ग्लान है, चिंता है, त्रास है, विवाद है, हर्ष है, मोह है, मरण है, जिसमें ये शब्द आपको बहुत परेशान करेगा। मद। रामचरितमानस में एक चौपाई है, अस को जगमा है जन्माही, प्रभुता पाई के ही मद नाही। ऐसा कौन है जिसके अंदर मद नहीं? जो भगवान की प्रभुता पा जाए और मद ना हो, जैसे जिसके अंदर लक्ष्मी आ जाए और मद ना हो। तो हम पहले क्या करते हैं? निद्रा में होते हैं, निद्रा में स्वप्न देखते हैं, स्वप्न को याद रखते हैं, और अगर याद हो के कुछ पूरा हो गया तो मद नहीं होना चाहिए। तो ये भी संचारी भाव के अंतर ही आता है, मद। उसके बाद होता है उन्माद, उसके बाद अभित्तता होती है, अपस्मार होता है जिसको मूर्छा कहा जाता है, मतलब मूर्छित हो जाना, फिर व्याधि होता है। हम आपको पहले ही बताए थे, ये पूरा जो संचारी भाव हमारे जीवन का चक्रण है। पहले जन्म हुआ तो बहुत खुशी हुई, फिर मन में विचार उठते 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 अब हम स्वप्न में आए, पहले आलस में हुए, फिर हम स्वप्न निंद्र में आए, निंद्र के बाद स्वप्न में आए, स्वप्न के बाद हमारे स्वप्न पूरे हो गए, फिर हम क्या आ गए? मद में आ गए। अब मद के बाद एक शब्द आया है जो है व्याधि। ये हर व्यक्ति को आता है। देखिए, जो व्यक्ति धराधाम पे आया है वो जाएगा, और जो जाएगा तो भाई अब सिंपल सी बात है, जाने वाला जो है, तो जो जाने वाला है वो बीमार भी हो जाएगा, जो बीमार हो जाएगा तो उसका मरण भी होगा। और ये कुल 33 संचार भाव है। और ये 33 संचार भाव कहाँ से आए हैं? नाट्य शास्त्र भरत मुनि के, जो आज से 22 वर्ष पहले लिखा गया महाकाव्य या काव्य है। अब हम समझते हैं रस। चारों चीज समझ चुके हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अनुभव का मतलब होता है सुपर से स्थायी भाव, हम कुछ भी कहें उसका एक स्थायी भाव बनता है, और इसी के अंदर हमारी पूरी जीवन खत्म हो जाता है। जहाँ पे क्या होता है? अनुभव, स्थायी भाव होता है, फिर विभाव होता है, हम उसके प्रति क्या सोचते हैं। उसके बाद होता है अनुभव, सोचने के बाद उसमें हम क्या अनुभव करते हैं, खुशी करते हैं या फिर कंपित होते हैं, या फिर खुश होते हैं या दुखी होते हैं, या रोते हैं या गाते हैं, दोनों शब्द हैं। फिर है संचारी भाव, और ये संचारी भाव 33 रूप मतलब भागों में बटे हुए हैं, जिसमें से हमारे मुख्य लगभग 13 भाव तो है ही, जिसमें से व्याधि, मूर्छा, मरण, मद, स्वप्न, निंद्रा, आलस, श्रम, वितर्क, निर्वेद, धृति, जड़ता, दीनता, उत्सुकता, उग्रता, गर्व, मोह, असूया, शंका, चिंता, ग्लान, लज्जा, हर्ष, विवाद, त्रास, इतने अंदर तो हमारे अंदर समाहित ही है। अब हम उसी को पढ़ेंगे जो हम पहले पढ़ के छोड़ दिए थे, तो शायद आपको समझ में नहीं आया था। पढ़ना था हास रस का स्थायी भाव हास होता है। हास रस स्थायी भाव हास होता है जहां पर हास, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे हास कहते हैं। उदाहरण के लिए, सिर पर गंगा, भुजनी पे भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो ये था, लेकिन आपके लिए मैं सरल में बताऊं, उदय उदयगिरि मंच पर, उदय उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। तो ये हमारी थी रस की क्लास। अब बताइएगा आपको जानकारी कैसी लगी। और जानकारी नहीं, ये सारे परीक्षाओं के लिए उपयोगी क्लास है, और आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इस क्लास को अगर एक बार पढ़ लोगे तो आपका पेपर डन हो जाएगा। इसमें के जो सवाल आने वाले हैं उसी तरीके से आने वाले हैं कि रस के कुल कितने स्थायी भाव थे, पहले, आज, अब। तो तीनों को जान लीजिए। भरत मुनि में 8 हैं, उसके बाद 9 हुए, अब 11 हो गए हैं। और सवाल आ सकते हैं जिसमें से हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो शायद आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय दोस्तों, मिलेंगे अगले क्लास में।